बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, भर दी सबकी झोली कंबल वाले ने। हाँ, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, भर दी सबकी झोली कंबल वाले ने। मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले ने, मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले ने, भर दी मेरी खाली झोली कंबल वाले ने। बाबा 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 महाराज के नाम लेने से ही आपको क्या मिलेगा, और बड़े ध्यान से मेरे साथ आप भी बोलेंगे। बाबा के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो समझ लीजिए कि विशेष कृपा है। नाम तेरा हर जगह पे काम है आता, नाम तेरा हर जगह पे काम है आता। बाबा का जब आपने नाम ले लिया और बाबा महाराज को जब आगे कर दिया तो फिर टेंशन खत्म। हमको सब कुछ मिलेगा, जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेगा। देखिए आज का युग कैसा है, बड़े साफ से छोटे से शब्दों में हम कुछ बातें आपको बताएंगे, उनको बड़े ध्यान से मनन करना, क्योंकि जीवन में सुख और दुख सबने ही लगभग देखे हैं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर तो सुख और दुख दोनों ही साथ रहते हैं। जिस तरह से धूप होती है और फिर छाया हो जाती है। आपका जब समय खराब चलेगा तो खराब समय में आपके साथ खड़ा कोई नहीं होगा। हाँ, ये तो मान सकते हैं कि आपके अपनों में आपकी बहन खड़ी हो सकती है, पर बाकी कोई भी नहीं आपका साथ देगा। और जब कोई साथ नहीं देता है तो फिर टेंशन क्यों लेते हो किसी की, मत लो। अच्छा, आप स्वयं सोचो, आप लोग जब भी फोन करते हो तो फोन हमारा उठता है कि नहीं उठता है? तुरंत उठता है। हम वीडियो अगर बना रहे हैं तब भी हम फोन उठा लेंगे आप सबका। क्यों? क्योंकि आप एक आस लेकर फोन कर रहे हैं। मैं कोई कार्य नहीं करता हूं आपके लिए, ये मत सोचना कि हमने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है और सिद्धि से ही आपका काम करा रहे, नहीं। पर हमने जो प्राप्त किया है वो आप भी प्राप्त करो। वो प्राप्त ये किया कि बाबा की सेवा करनी है, और बाबा की सेवा करने से फल क्या मिलता हमको, ये विशेष है। आज मैं आपको बताता हूं कि बाबा महाराज के धाम में जो भक्त अर्जी भेजते हैं, मैं निरंतर आप सबको वीडियो दिखाता हूं। एक भाई ने बहुत अच्छा यूट्यूब पर कमेंट लिखा कि मिश्रा जी, मैंने आज तक यूट्यूब चैनल पर बहुत वीडियो देखी हैं और सबके हमने उपदेश सुने, उपदेश सुनते सुनते ऊब गए। बात तो सही भी कह रहा वो, उपदेश तो देने वाले उपदेश देते हैं, ये उसकी गलत बात नहीं है। बोले जब हम सच्चाई में उनके पास पहुंचते हैं तो बिल्कुल अलग देखते हैं। उपदेश में कुछ, सच्चाई में कुछ। बिल्कुल सही कह रहे भैया। बोले पर सेवा शब्द जो है, कोई कहता है गौ माता की गौशाला खोलना है, कोई कहता कुछ खोलना है, कोई कहता हम सेवा कर रहे हैं, कोई कहता भगवान के मंदिर में है। पर हमने आपकी सेवा अलग देखी है। आप जो अर्जी लेकर बाबा के धाम में बाबा महाराज की कृपा से पहुंचते हैं, ये अति अद्भुत है। मैंने आज तक एक भी ऐसा नहीं देखा। पर मैं उन भक्त से कहना चाहता हूं, इसमें कृपा आपकी, आशीर्वाद आपका है, तभी हम पहुंच पाते हैं। मेरी कोई मजाक नहीं। मैं तो देखो, मैं तो पागल हूं। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? इंसान के बस में कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमें बता दे कि अगले 1 घंटे में वो क्या करेगा, पर परमात्मा ने सब सोच रखा है।
और परमात्मा किसका साथ देता है? परमात्मा उसका साथ देता है जो परमात्मा के लिए समर्पित है। हम जो भी कार्य करते हैं वो अपने बाबा के लिए करते हैं। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, न लोभ है, न मोह है। हम तो अपने बाबा से प्रेम करते हैं और बाबा के रंग में रंगे हैं। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरी, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरी। बाबा के रंग में रंग जाओ तो जीवन में कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं। आज की ये घटना हम आपको बताते हैं कि एक भक्त ने अर्जी भेजी थी। अजमेर के ये भक्त हैं, टीचर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थे, 9 वर्षों से परेशानियों से घिरे थे, 9 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे और लगभग 2 वर्षों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे कि मेरा काम बन जाए, काम बन जाए। नहीं बना। अब भैया ने देखी यूट्यूब पर वीडियो हमारी, तो एकदम तो मैं भी कहता हूं कि कभी किसी पर विश्वास नहीं करना। हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। तो मैं भी यही कहता हूं, पहले आप देखें कि जिससे आप बात कर रहे हैं क्या वो है, जिससे आप बात कर रहे हैं क्या वो है, उसका पात्र है। मालूम पड़ा आपके पास 1 गिलास पानी है और उसके पास 1 कप है, आपने पानी डाल दिया तो वो तो पानी व्यर्थ हो गया, फैल गया सब। इसलिए पात्र भी ढूंढो कि आपके पास 1 गिलास अगर जल है तो हम ऐसे पात्र में डालें जिसमें 1 गिलास जल उसमें समा जाए, ऐसा ना हो फिक जाए, बाहर फैल जाए। आपने कह दिया भैया अर्जी भेज दो, सामने वाले ने कहा हमने लगा दी। अबे लगाओगे कहां से भैया, जब तक लिख के आप भेजोगे नहीं लगेगी कैसे। हम इसीलिए सबसे कहते हैं लिख कर भेजिए। आपकी अर्जी को कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ मेरे बाबा और हनुमान जी पढ़ते हैं। ये भैया बहुत परेशान, भैया ने हमें फोन किया कि भैया हम अर्जी भेजना चाहते हैं। अच्छा, दिन में कम से कम 5 से 7 फोन आते हैं अर्जी के लिए। मैं सबसे यही कहता हूं कि आप भेज दो, पर श्री हनुमान चालीसा पढ़ना। भैया ने अर्जी भेज दी। अर्जी भेजने के बाद बाबा महाराज ने भैया की सारी तकलीफ खत्म कर दी। भैया के जीवन में सुख शांति छा गई। भैया इस समय जोधपुर स्कूल में हैं और भैया बहुत प्रसन्न है। भैया ने हमें फ़ोन किया कि मनोज भैया, हमने बाबा महाराज को अर्जी भेजी थी, बाबा महाराज ने कृपा कर दी और मैं जो चाहता था वही मुझको मिल गया। जब भक्त मुझे फ़ोन करते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। जब भक्त कहते हैं कि बाबा ने ये कार्य कर दिया हमारा, तो बड़े प्रसन्न होते हैं हम भी कि हमारे गुरु के पास सब कुछ है, मांग कर तो देखो। एक बार सच्चे हृदय से मांग कर देख लेना, आप अवश्य मिलेगा आपको। श्री रामचरितमानस में हमें हमारे जो भी कष्ट हैं उनका निवारण मिल जाएगा। हमारे सारे ही कष्टों का निवारण श्री रामचरितमानस में है। रामचरितमानस को पढ़िए और रामचरितमानस को जब भी आप पढ़े तो हिंदी पढ़े, हिंदी आपकी समझ में आएगी। भैया ने बड़े भाव के साथ अर्जी भेजी और बाबा ने स्वीकार कर ली। भैया के बच्चे हैं 2 और भैया बहुत प्रसन्न है। भैया ने कहा कि भैया मैं भी बाबा महाराज के धाम में भंडारा करवाऊंगा। हमने कहा बहुत सुंदर। वैसे भी भक्तों, एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करूंगा और इसे स्वीकार करना। जब आपके मनोरथ पूर्ण बाबा महाराज कर दें तो एक सुंदर कांड अवश्य करवाइए।
आप अपने घर पर करवाइए या बाबा के धाम में करवाना चाहते हैं तो अवश्य हमें बताएं। बाबा बहुत दयालु हैं और बाबा इतने दयालु हैं कि पल भर में झोली भर देते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी बाबा, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे। और सारे ही भक्तों से मेरा निवेदन है कि आपको लगता है कि इसके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, कोई भी हो भक्त, उससे कहना कि मनोज भैया के पास आप अर्जी भेज दो। बाबा महाराज की कृपा से उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए किला घाट वाले श्री हनुमंत लाल की